70 साल तक कांग्रेस पार्टी के पास सरकार थी, इन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई। 70 साल में जातिगत जनगणना नहीं कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेतृत्व को हाथ जोड़कर देश से माफी मांगनी चाहिए, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कर्नाटका के अंदर अभी तक ये आंकड़े नहीं रिलीज कर पाए जातिगत जनगणना के लिए, कर्नाटका की जनता से इनको माफी मांगनी चाहिए। हिमाचल के अभी तक ये आंकड़े रिलीज नहीं कर पाए, इनको हिमाचल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मानक जी, जो मंडी में जिस तरीके के शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, हमारी सांसद कहे कि मंडी में रेट क्या है, ये महिलाओं की बात करेंगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैंने किस तरीके से शब्द का करा था, फिर इनको अपोलोजाइज करना पड़ा था। इन्हीं के ट्विटर अकाउंट से गया था, फिर बाद में बोलती कि मैंने नहीं ट्वीट किया, किसी जो दूसरे उठा के ट्वीट किया। ये क्या बात करेंगी महिला अधिकार के लिए? सुप्रिया श्रीनाथ की एक फोटो दिखा दीजिए बंगाल की। यहां पर मेरे मुंह के सामने झूठ बोलिएगा तो मुंह की खानी पड़ेगी। वो मैंने नहीं किया था, ये बात चुनाव आयोग ने भी मानी, ये आपकी फर्जी जो केस किया गया था दिल्ली पुलिस ने भी मानी, नहीं हुआ था मेरे ट्विटर अकाउंट से। और अगर अब आपने दोबारा कहा तो आपके ऊपर मैं मानहानि का दावा करूंगी और आपको कोर्ट में घसीट करिए। परसों इन्होंने बंगाल के ऊपर एक ट्वीट को डिलीट किया है जिसमें ये जाके कर रही थी, खोल के देख लीजिए, इनके सोशल मीडिया अकाउंट से गया था, फिर बाद में जाके इन्होंने माफी मांगी थी और कहा था नहीं जाके करा था। आप सबसे हर दूसरे दिन आप फेक न्यूज फैलाती हैं, ठीक है? और आपकी धमकी से कोई धमकने वाला नहीं, जहां कोर्ट में जाना जाइए, हम भी सामना कर लेंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, प्रदीप भंडारी और सुप्रिया श्रीनाथ, इन दोनों की डिबेट के अंदर भयंकर लड़ाई। आप सुप्रिया श्रीनाथ को तो जानते हैं, उनकी एक आदत है कि जो उल्टा सीधा आ जाए वो बोल दो। याद होगा आपको, जब कंगना रनौत के लिए आपको याद होगा कि इसने कितनी गलत बात बोली थी सुप्रिया श्रीनाथ ने कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, बस ये बात पकड़ ली। और आप उसको डिबेट में इतना भयंकर धोया है कि वो कलप गई। वो कहती है मैं तुम्हारे मान आने का दावा करूँगी, कोर्ट में लेके जाऊँगी। दोस्तों, ये हाल है इन लोगों का, सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मज़ा आ गया डिबेट में। आप पूरी डिबेट देखेंगे, आपको तबीयत खुश हो जाएगी। डिबेट पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। देश जानना चाहता है बीजेपी का मत क्या है। बीजेपी की एक सांसद बोलती है किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं। बीजेपी कहती है ये हमारा नहीं, ये उनका वक्तव्य है। ठीक है, उन्होंने डिस्टेंस बनाया, ये अलग बात है कि उनको बर्खास्त नहीं किया। वही सांसद अगले दिन और आपके शो में उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का मत क्या है कि क्या वो जातिगत जनगणना के खिलाफ है या उनके फेवर में है? क्योंकि बीजेपी ने अपनी ओर से अभी तक कोई स्पष्टीकरण, कोई वक्तव्य नहीं दिया। यह अलग बात है कि उनको बुलाकर इनके अध्यक्ष मिले थे। तो बीजेपी अपना मत साफ करे ना। 70 साल तक कांग्रेस पार्टी के पास सरकार थी, इन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई। 70 साल में जातिगत जनगणना नहीं कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेतृत्व को हाथ जोड़कर देश से माफी मांगनी चाहिए, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कर्नाटका के अंदर अभी तक ये आंकड़े नहीं रिलीज कर पाए जातिगत जनगणना के लिए, कर्नाटका की जनता से इनको माफी मांगनी चाहिए। हिमाचल के अभी तक ये आंकड़े रिलीज नहीं कर पाए, इनको हिमाचल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पॉइंट आप समझिए। हमारा स्टैंड होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था उचित समय पर हम अनाउंस कर देंगे, वो हमारा स्टैंड है। 1934 में ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं? शिवाजी जी की जो प्रतिभा है, उनका जो स्टैचर है, वो तब कम हो गया जब अफजल खान के खिलाफ बीजापुर में उन्होंने हमला कर दिया। तो नेहरू जी से माफी मांगेंगे? हमें घमंड नहीं है, हमने बिल्कुल माफी मांगी कि शिवाजी जी की जो प्रतिमा है जो गिरी है उसमें हमने माफी मांगी। हम इनके जैसे घमंडी नहीं है, पर ये तो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं, ये क्या बात करेंगे? और ये राम मंदिर की बात करते हैं। अयोध्या में इनके अलायंस का जो सांसद है वो मोहित खान जैसे रेपिस्ट के साथ खड़ा होता है। बंगाल में बंगाल की बेटी को प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ सकती हूं, नहीं मानती, और ये बात करेंगे। सुप्रिया की बारी है। रेपिस्ट के साथ खड़े होने पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। बेटियों को सड़कों पर रुंधवाना, बूटों तले दबवाना और खड़े रहे ब्रिजभूषण के साथ। कुलदीप सिंह सेंगर को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर इशू नहीं किया। चिन्मयानंद का केस तब वापस ले रहे हैं जब पूरा देश आक्रोशित है। सारी भाजपा बंगाल पर बोलती है, हम भी बंगाल पर बोलते हैं, लेकिन हम बदलापुर पर भी बोलते हैं, बीजेपी चुप हो जाती है। आप बात करिएगा जो 2.25 साल से मणिपुर नहीं जा पाए। आप बात करिएगा उन बेटियों की, जब आदमखोरों की भीड़ ने बेटियों को नोचा तो आप 76 दिन तक चुप रहे और जब मुंह खोला तो 36 सेकंड के लिए बोले। आप बात करिएगा बेटियों की, आपके सक्षम पटेल, आपके आनंद चौहान, आपके कुणाल पांडे आईआईटी बीएचयू के गैंग रेप के आरोपी पाए जाते हैं। आप बात करिएगा बेटियों की, बेटियों पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। और अब बात रही जातिगत जनगणना की, मेरा सवाल दोबारा से है। अमित शाह जी ने जो कहा,
आपकी सांसद ने एक नहीं 3 टेलीविजन इंटरव्यू में कहा जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कहा कि अभी वाली आरक्षण व्यवस्था खराब है। अगर आपकी सांसद गलत बोल रही हैं, आपकी पार्टी की नीति के खिलाफ बोल रही हैं, तो उनको फटकार कर बाहर करिए, और अगर वो आपका मत दे रही है तो आप स्पष्टीकरण दीजिए। मैं आपसे एक ही सवाल दोबारा से पूछूंगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक मिनट मानक जी, ये मैं इधर उधर के शोज की बात नहीं कर रही हूं, ये मैं आपके शो की बात कर रही हूं। और एक बात मैं यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं, आपको लगता है यू टर्न लेकर, आपको लगता है माफी मांगकर आपके गुनाह धुल जाएंगे। आपने महाराष्ट्र के मताधिकार के साथ, मतादेश के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसका बदला और उसकी पाई पाई का हिसाब महाराष्ट्र की जनता कराएगी। प्रदीप बोलिए, प्रदीप आपकी बारी बोलिए। जिन्होंने कटुआ रेपिस्टों को बैक किया, उनको टिकट दिया, जो कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे, वो बात करेंगे। मोहित खान जिसने 14 साल 13 साल की बच्ची का बलात्कार किया, उसके लिए प्रियंका वाड्रा खड़ी नहीं हो सकती, वो बात करेंगे। बंगाल की बेटी इनके लिए लड़की नहीं है, एक बार जाके बंगाल की बेटी के लिए न्याय की बात नहीं, वो बात करेंगे। बदलापुर में हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, हमने एक्शन लिया। हम इनके जैसे एथलीट्स को राजनीतिक मोहरे का इस्तेमाल नहीं करते। विनेश फोगट की बात करते, साइना नेहवाल पेनी के पार्टी के लोग जो सेक्सिस्ट कमेंट की बात करते हैं, ये क्या बात करेंगे? किसानों को 50% एमएसपी नहीं दे पाए, एमएस स्वामीनाथन कमीशन को इंप्लीमेंट नहीं कराए, ये किसानों की बात करेंगे। आज किसानों का सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास में, ये किसकी बात करेंगे? 70 साल तक जातिगत जनगणना नहीं कर पाए, गरीबों का हक नहीं ले पाए, और ये बात करते यूटर्न की। इनकी जब सरकार थी 45 जो अधिवेशन है, 45 जो लेजिस्लेशन है, ये इनने वापस लिए, और ये बात करेंगे यूटर्न पे। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा ना, आज से लेकर कल तक चली जाएगी मानक जी बात। और सच्चाई की बात सिर्फ यही है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ रेपिस्टों के साथ खड़ी हुई दिखती है। जब देखती है अरे बंगाल में है तो मत बोलो क्योंकि हमारा अलायंस पार्टनर है, बदलापुर में हम बोलो। बदलापुर के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, हमने पुलिस वालों को सस्पेंड किया। मुझे बताइए, लड़की लड़ सकती की बात करती मोहित खान जो समाजवादी पार्टी व्यक्ति है, क्यों नहीं उसको सस्पेंड किया? इनसे तो पूछिए, इनसे पूछिए लड़कियों लड़ सकती हूं कि ये बात करती है। प्रियंका वाड्रा ने अभी तक बंगाल की बेटी की बात करी, जब तक नहीं बोला, सुप्रिया बोल रही है, बंगाल की बेटी की बात नहीं कर पाई। सुप्रिया आपकी बारी, बोलिए। गला फाड़ने से सच नहीं बदल जाता है। कंगना की निजी राय किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहना है, और आपकी पार्टी में ऐसे लोगों की जगह है जो इस देश के अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं? इस औरत ने यह भी कहा, इन महिला ने, आपकी सांसद ने यह भी कहा कि अमेरिका चीन हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं। विदेशी ताकतें यहां पर अस्थिरता फैला रही हैं, मेरे देश के लोकतंत्र को ललकार रही हैं आपकी सांसद, और आप सुई टपक सन्नाटा करेंगे। आपकी सांसद कह रही है जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यह उनकी निजी राय है। ऐसे निजी राय वालों से आपने अपना पार्टी भरी हुई है। किस तरह की बातें करते हैं आप? हमने बंगाल में भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। अच्छा, ओके, सुप्रिया, सुप्रिया एक सवाल मेरा भी है, डिबेट आगे ले जाना जरूरी है। 10 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए। मैं 10 सेकंड की बात कहना चाहता हूं। मानक जी, मुझे सीधे सवाल का जवाब दिलवा दीजिए इनसे। भाई ये लड़की बात कह रहे हैं बंगाल में ये गई, बंगाल में जब तक कैलकाटा हाईकोर्ट इंटरव्यू नहीं किया, ये एक शब्द नहीं बोल पाई। मुझे एक फोटो दिखा दीजिए प्रियंका वाड्रा की जो हाथरस में गई थी, जो बंगाल की बेटी के लिए खड़ी है या बंगाल की विक्टिम के साथ बात करी है। नहीं बात चलिए, ओके, एक से रुक जाइए। मुझे बताइए, सीधी सी बात बताइए, जो किसानों को 50% एमएसपी नहीं दे पाए, दलितों की बात करते हैं। इन्होंने आर्टिकल 370 के तहत 70 सालों तक जम्मू कश्मीर में दलितों का उनको रिजर्वेशन नहीं दिया। चलिए, वापस मुद्दे पर आज के। हरियाणा ये पूछ रहा है कि हमारे बच्चों को आपने इस कदर बेरोजगार कर दिया कि वो इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। हमारी बेटियों को आपने इतना बेइज्जत कर दिया कि हमें खून के आंसू रुला दिए। हमारे किसानों को आपने गाली ही नहीं, हमारे किसानों को आपने गुंडा मवाली कहकर एनएसए उनके पीछे छुड़वा दी। हमारे किसान दिल्ली में आपने चट्टाने गड़वा दी। क्या काम किया आपने? ये पूछा जाएगा और पूछना चाहिए। मानक जी, जो मंडी में जिस तरीके के शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, हमारी सांसद कहे कि मंडी में रेड किया है, ये महिलाओं की बात करेंगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैंने नहीं किया था, शब्द का करा था, फिर इनको अपोलोजाइज करना पड़ा था। इन्हीं के ट्विटर अकाउंट से गया था, फिर बाद में बोलती कि मैंने नहीं ट्वीट किया, किसी जो दूसरे उठा के ट्वीट किया। ये क्या बात करेंगी महिला अधिकार के लिए? सुप्रिया श्रीनाथ की एक फोटो दिखा दीजिए बंगाल की बेटी के साथ में। हाँ बोलिए सुप्रिया, बोलिए। आई वांट टू स्पीक ऑन दिस।
भाजपा की आदत है कि जो झूठ आप ट्विटर पे बोलते हैं वो फैलाते रहिए ट्विटर पे। यहां पर मेरे मुंह पर के सामने झूठ बोलिएगा तो मुंह की खानी पड़ेगी। वो मैंने नहीं किया था, ये बात चुनाव आयोग ने भी मानी, ये आपकी फर्जी जो केस किया गया था दिल्ली पुलिस ने भी मानी, नहीं हुआ था मेरे ट्विटर अकाउंट से। और अगर अब आपने दोबारा कहा तो आपके ऊपर मैं मानहानि का दावा करूंगी और आपको कोर्ट में घसीट करिए। सबको पता है वो मैंने नहीं ट्वीट किया था, वो मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने गलती से किया, मैंने उसको डिलीट किया। मेरे ट्विटर पे कभी भी नहीं हुआ था जिसका एक्सेस मेरे पास है। तो झूठ बोलकर अपनी नई नई राजनीति की दुकान मेरे साथ चलाने की कोशिश मत करिए। मुझे अच्छा शो करिए मेरे साथ, तथ्यों और आंकड़ों पे बहस करिए अगर वो करने की हिम्मत है, नहीं तो आपके जैसे बहुत आगे चलते हैं। छोड़िए, अब आगे चलते बहुत आते हैं। परसों इन्होंने बंगाल के ऊपर एक ट्वीट को डिलीट किया है जिसमें जाके कर रही थी, खोल के देख लीजिए, इनके सोशल मीडिया अकाउंट से गया था, फिर बाद में जाके इन्होंने माफी मांगी थी और कहा था नहीं जाके करा था। आप सबसे हर दूसरे दिन आप फेक न्यूज फैलाती हैं, ठीक है, और आपकी धमकी से कोई धमकने वाला नहीं। जहां कोर्ट में जाना जाइए, हम भी सामना कर लेंगे। कि आप समझे, धमकी किसी और को दीजिएगा। सुप्रिया जी, क्या करूं, मैं मर जाऊं? मैं यहां ना किसी की गीदड़ धमकियों से, ना किसी के झूठ से, ना किसी की फर्जी बातों से चुप हो जाऊंगी। बात महाराष्ट्र और हरियाणा की है, बात सुप्रिया श्रीनेत की नहीं है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है।